हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, लास्ट टाइम जो हमारी थर्ड वीडियो थी, उस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया था। और इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। आप देख रहे हैं हर प्रॉब्लम में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है। यहाँ पर ये आपको पता है कि ये एंगल्स हैं जितने भी दिए हुए हैं, और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा, अल्फा, थीटा ये दिया हुआ है। तो इन रेशियो, एक रेशियो से आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। इसमें मैं आपको लेट्स से, देखिए कभी कभी कुछ बड़े नंबर्स आते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं ये देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं। 10th है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, और ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, और अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं, ये आंसर्स हैं, ये पूरी आपकी कीज हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं कि आपके जो भी आंसर्स हैं। ठीक है, ये 1 से लेके 12 तक। लेकिन मैं इसमें एक बड़े नंबर के लिए करूँगा, छोटे नंबर्स तो आप कर लेंगे, लेकिन जैसे बड़े नंबर्स आ जाते हैं, लेट्स से कॉस थीटा के लिए ट्राई करते हैं। कॉस थीटा 12/15। तो देखिए, कॉस थीटा 12/15। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर थीटा लेंगे, ये एक्यूट एंगल, और 90 पे आप कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी। और हमें ये देखिए, ये सोल्यूशन, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं, वो निकालनी है। यानी अब जितने भी 4 बची हैं, वैसे क्योंकि कॉस है तो हम सेक निकाल लेंगे, तो बस जो अदर 4 हैं वो निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते, कॉस क्या होता है, बेस। अब आई होप आपको ये रेशियो याद हो गई होंगी, प्रैक्टिस हो गई होंगी क्या होती है। अब बेस यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो बेस क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें इसको, देखिए ये, तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से, 12, एंड ए सी इज 15। अब उसके बाद हमें ए सी है 15 और बी सी है 12, और ए भी हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम इसमें कुछ न्यू भी हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था ना, वो न्यू क्या है। लेकिन आप ऐसे भी करेंगे आंसर आएगा, लेकिन न्यू जो होगा बच्चे वो पसंद नहीं करते, लेकिन उसको आपको समझना है ऐसा क्यों होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें दिया हुआ है 15 स्क्वायर, ए बी कितना है हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, एंड बी सी इज 12 स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, देखिए इस 12 स्क्वायर को इधर, देखिए आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, ये पता होना चाहिए। 20 तक का स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 को इधर से माइनस करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी देखिए, अगर आपको माइनस आता है तो डायरेक्ट आप करके साइड में लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, 121। तो 121 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉरी, 121 तो नहीं आएगा, ये आएगा 81। सॉरी गलती से, तो ये 81 आया। तो ये ए बी स्क्वायर, 81 ए बी स्क्वायर को इधर कर दीजिए, उसको इधर। अब दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, 9। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा बहुत पता है। देखो, तो अब जब हम पाइथागोरस, थोड़ा सा अब इसको प्रैक्टिस में लाइए। देखिए, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, तो याद रखना, जिस देखिए हमारे पास जब पाइथागोरस थ्योरम एक इक्वेशन होती है, यहाँ पर ये एक एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो कोशिश ये करिए मतलब कोशिश, जब आप इक्वेशन लिखें तो इस चीज को आप ट्राई करिए, मतलब ये हैबिट में डालिए कि जिस देखिए, एक एलएचएस है, एक आरएचएस है। जहां पर आपको अननोन मिलता है, जहां पर जो आपको अननोन है, जैसे ए बी हमारा अननोन है, हमें नहीं पता ए बी, और बी सी ये नोन है, और ए सी भी नोन है। तो जहां अननोन होता है ना, तो जिस जिस साइड में अननोन होगा उसको आप हमेशा एलएचएस में लिखिए, और जो नोन है आरएचएस में। तो मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस करके आएगा। तो मैंने अभी लास्ट जितने भी
लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट ऐसे ही किया था। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम होती है बार बार फिर इसको इधर लाओ उसको उधर लाओ। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इससे हम फ्री हो जाते हैं, टाइम बचता है हमारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन है। ठीक है, अब ए बी कितना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। बी सी स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर, और ये 15 स्क्वायर। तो अब देखिए इधर उधर करने की झंझट झंझट ही खत्म। अब सीधा हमें 12 स्क्वायर को उधर माइनस कर दीजिए। लेकिन मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये ए माइनस बी, सॉरी, ए तो 15 है यहाँ पर, 15 माइनस 12, 15 प्लस 12। तो 15 माइनस 12 इज 3, और ये कितना हो जाएगा 27, ये ए बी स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए अब कितने तरीके से, एक तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी हो जाएगा, और ये 3 × 3, therefore ए बी इज 9। तो यहाँ पर क्या है, नंबर छोटे थे, आपके अप्रोच में थे तो आप कर रहे हो, लेकिन जब बड़े नंबर्स होंगे तो वहां पर आप देखिए, वहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे काम करिए, हमारे आंसर्स मतलब नंबर छोटे हो जाते हैं, उन पे हम आराम से डील कर सकते हैं उनको। तो बाकी तो वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जब भी आप करें तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करते रहिए, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करिए, ये हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे ए भी मिल गया है हमें भी यहाँ पर। देखिए तो अब आगे का काम आप कर सकते हैं, अब रेशियो, अदर रेशियो लिखनी है। जैसे कॉस थीटा कितना है 12/15, तो यहाँ से सेक थीटा निकल जाएगा, सेक थीटा कितना आएगा 15/12 रेसिप्रोकल। फिर साइन थीटा आप देखिए, तो जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लिखेंगे, इसे अपने ब्रेन में सेट रखना है कि साइन ये होगा, तो आपको ढूंढना है इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है और हाइपोटेन्यूज किधर है। ओके, तो साइन आपको ब्रेन में ही ऐसे सोच के चलना है कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज ये रहा, यानी कि 9/15। अब हम क्विकली इस तरीके से लिखेंगे 9/15, और फिर कॉसेक थीटा कितना होगा 15/9। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा कितना होता है, अब P/B यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो आपको अब नहीं लिखना है, अवॉइड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है। परपेंडिकुलर आपको देखिए कितना 9 है फिगर में, और बेस है 12। तो यहाँ से आप इमीडिएटली कॉट थीटा निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल होगा निकले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करनी है रेशियोज। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए आपके सामने इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही देखने वाले हैं, तभी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये बच्चे सोचते हैं सीख तो लिया याद हो गया, ऐसा नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको ट्राई करना है। तो चलिए इसमें और प्रॉब्लम्स को देखते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक एग्जांपल दिख रहा है, आई थिंक ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं शायद, मेरे ख्याल से। ये भी नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं की है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल बी पे है, ठीक है, 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें राइट एंगल बी पर है। और बोला है कि अब हमें यहाँ पर साइन ए कॉस ए, देखो बोला डिटरमिन मतलब इन रेशियोज को फाइंड आउट करना है हमें, साइन ए और साइन सी। तो देखिए अब हमारे पास ए और सी है, आप कहीं भी ले सकते हैं ए और सी, इसमें कोई वो नहीं है, आप चाहे सी इधर ले लो चाहे ए इधर ले लो। तो ये ए ले लेते हैं और इसको सी। तो हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी कितना है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से। फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है इन ट्रायंगल एबीसी। देखो सबसे पहला काम यही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपको नोन होनी चाहिए, तभी आप सारी रेशियोज फाइंड कर पाएंगे। एक भी मिसिंग होगी तो आपको आप नहीं निकाल पाएंगे, पहले उसको फाइंड आउट करिए। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज मेरा एसी, तो हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है, अननोन है, राइट। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि कौन सी इक्वेशन, देखो दोनों ठीक है बट अननोन
अननोन कहाँ है, ये अननोन है, तो ये वाली परफेक्ट है, बाद में नहीं तो फिर आप इधर उधर करते रहेंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिस में आना है। ओके, तो यहाँ होगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट AC, अगर AC देखें, AC तो हमें फाइंड आउट करना है। AB कितना है 24 का स्क्वायर, BC 7 स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर आप जानते हैं कैसे करते हैं, 24 का स्क्वायर ये अपने 8th क्लास में स्क्वायर पढ़ा है निकालना, यानी 24 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 576। आप करेंगे, अगर याद हो तो ये प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, ये 49। इसको आप ऐड करेंगे 625। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होगा, ये AC स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देंगे, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो AC कितना आ गया 25। तो अब देखिए AC भी हमें मिल गया 25। नेक्स्ट अब हमें रेशियोज निकालनी है, इसमें जो भी रेशियोज होंगी, देखिए पहला फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो रेशियो पूछिए साइन ए और कॉस ए। साइन ए देखिए क्या होता है और कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लिखना नहीं है, अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाओ तो आप नहीं लिखेंगे। देखिए लास्ट प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद आप नहीं लिखेंगे, बस इसे माइंड में रखना, ये होता है। लेकिन ए कहाँ है, देखिए ए ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट, यानी 7/25। कॉस को आई, कॉस की ए मतलब कोसाइन ऑफ ए, इसको चेक करेंगे तो ए रहा, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने परपेंडिकुलर बेस तो ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज इज 25, तो ये 24/25। ऐसे ही सेकंड ट्राई करिए, सेकंड में कितना है साइन सी हमें फाइंड आउट करना है और कॉस सी। तो देखिए साइन का रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर किसके रेफरेंस में आपको चेक करना है, सी एंगल के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा ये साइड, और अपोजिट ये तो आपको तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट ही मिलेगा आपको, तो ये 24 परपेंडिकुलर है और 25 हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 24/25। ऐसे ही आप कॉस सी वीडियो को पॉज करिए और कॉस सी फाइंड आउट करिए कि क्या निकलता है। देखिए तो कॉस सी होता क्या है, पहले आप पूछूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमें कितना मिल रहा है 24, सॉरी सी के अपोजिट है परपेंडिकुलर ये, और जो उसके एडजेसेंट में होगा ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस सी, तो बेस कितना है 7/25। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब हमारा हो गया, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जैसे कि इन फिगर 10.37, ये फिगर आपको दी हुई है, यहाँ पर tan p और cot r हमें निकालना है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, दो साइड हमें दी है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल के अपोजिट ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हम इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये क्या है परपेंडिकुलर और बेस, बेस हमें फाइंड करना है बस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बेस को निकालेंगे तो फिर से देखिए हाइपोटेन्यूज हमें दिया है, तो हमारे पास दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। कैसे, एक ये लिख सकते हैं PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस क्यू, मतलब दो तरीके से ऐसे, या इस तरीके से। ठीक है, दोनों में अब आपको ये डिसाइड करना है, हम जैसे आगे करेंगे आगे के बढ़ेंगे तो आपको पता लगाना है, क्योंकि फिर देखो क्या होता है, फिर हमें क्या होता है कि टर्म्स को इधर उधर मतलब बदलना पड़ता है, तो आगे देखते हैं ना कि इसको इधर कर दो उसको इधर कर दो, तो अब हम पहले से ही सोच के चलेंगे किसको किधर करना है, तो अननोन किधर है आपको ये देखना है। तो इस पहली इक्वेशन में अगर हम देखें, इसमें अननोन हमें कहाँ मिलता है, QR ये रहा, जो कि RHS में, और इसमें अननोन हमारा कहाँ पर है LHS में। देखिए तो ये वाली इक्वेशन परफेक्ट है, तो ये आपको थोड़ा हैबिट, इसमें प्रैक्टिस करके जब हैबिट हो जाएगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर हमें बस इसको इधर शिफ्ट करना है, ये इधर ही LHS में रहेगा, आंसर आएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम इस तरीके से लगाएंगे, PQ² प्लस QR², बाकी वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आएगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। और यहाँ आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, PQ कितना है 12²
और क्यू आर हमें निकालना है, और ये है 13 का स्क्वायर। देखिए दो तरीके से, या तो आप इसे क्यू आर स्क्वायर 13 स्क्वायर, 12 को उधर माइनस कर दीजिए, 12 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि अब प्लस है। अब उसके बाद देखिए दो तरीके से, या तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है 13 माइनस 12, 13 प्लस 12, दैट इज ए माइनस बी, और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। 13 माइनस 12 इज 1, और ये कितना 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 5। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, क्यू आर स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर 169, और ये 144। अगर आपको याद है ये स्क्वायर, या निकाल भी सकते हैं आप, और ये आ जाएगा 25। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो ये दोनों तरीके से देखिए आ गए। अब उसके बाद हाँ, क्यू आर हमें 5 मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर होगा। सॉरी देखिए यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब इन्होंने आपसे रेशियो पूछे, tan p और cot r निकालिए। tan p और cot r, देखिए tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p कहाँ पर है, p एंगल ये रहा देखिए, तो ये रहा, एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए ये p है, तो p के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसके सामने अपोजिट जो साइड होगी वो क्या परपेंडिकुलर होगा, और जो उसके एडजेसेंट में होगा ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन tan p, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल p। तो एंगल p हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ये रहा 5, और बेस इसके एडजेसेंट में है 12, यानी 5/12। ये आपको अब डायरेक्ट लिखना है। फिर ऐसे ही कॉट आर को देखिए, अब आप बोलेंगे कि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन होता है, लेकिन यहाँ पर जब होगा, जब देखो ये पी होगा तो यहाँ पर भी पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर है। ओके, तो आर को देखिए, आर ये रहा, आर के रिस्पेक्ट में कॉट का रेशियो क्या होता है, टेन के टेन का रेसिप्रोकल, टेन होता है पी अपॉन बी, तो ये होगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के रिस्पेक्ट में ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, और ये एक मिनट, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट है परपेंडिकुलर से ये बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 5 और परपेंडिकुलर 12, तो ये भी कितना आया 5/12। तो इन्होंने पूछा कि क्या ये tan p और cot r इक्वल है, आप देख सकते हैं दोनों की बराबर वैल्यू है। तो आप इसको लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी कैन से, tan p इज इक्वल टू cot r। ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाली प्रॉब्लम भी होगी। अब चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, तो इन्होंने कॉस ए और टेन ए ही पूछा, सारी नहीं पूछी, दो ही रेशियो पूछी है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑफ एंगल ए है, तो यहाँ पर आप एंगल ए लेंगे, बाकी बी सी आप कहीं भी ले सकते हैं। इसको बी ले लो और ये सी। साइन ऑफ एंगल ए कितना है 9/41। ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो ये BC है, और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए BC कितना मिलेगा हमें 9, और AC कितना आ जाएगा 41। तो BC इज 9 और AC इज 41। अब हमें बस AB फाइंड आउट करना है। तो फिर से आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC, तो अब पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे, देखिए हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज को RHS में होना चाहिए। तो हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहां नोन हो तो उसको LHS में लिखिए, और ये AC स्क्वायर। AB हमें नहीं पता है, AC हमें पता है, BC है 9 का स्क्वायर, और ये 41 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। देखिए जब आपके पास यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिए, जब आपके पास यहाँ स्पेस है, तो स्पेस में देखो इसी इक्वेशन को मैं आगे कैसे, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। जब हम इक्वेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं साइड, तो ये एरो का साइन लगाते हैं, इसे हम दिस इम्प्लाइज रीड करते हैं।
इसे आप आगे 11th क्लास में आप समझेंगे इसकी क्या मीनिंग होती है। ठीक है, ये रीजनिंग के टॉपिक में होता है। तो ऐसे देखिए, खाली ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो जब आप इक्वेशन को कंटिन्यू करोगे, ये एरो ऐसे बनाएंगे। बच्चे अपने हिसाब से ऐसे एरो बनाते हैं, ये एरो नहीं होता। इक्वल का साइन इस तरीके से एरो बनाया जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब आप देखिए 41 का स्क्वायर आप करो कितना टाइम लगेगा। 9 स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, तो बेटर है आप यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करिए। वो कितना आएगा, 41 माइनस 9, 41 प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा, 41 माइनस 9, अगर हम देखें तो ये होता है 32। और ये कितना होता है 50। तो ए बी स्क्वायर 32 × 50। अब इसको देखो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसमें बहुत तरीके हैं करने के। तो जब हम इसे स्क्वायर रूट ऐसे करेंगे, तो देखो मैं कैसे, देखना कि मैं कैसे इसको स्क्वायर रूट से निकालता हूँ। आप 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 16, और 50 को लिख सकते हैं 2 × 25। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा 2 और 2, ये 2 बाहर आ गया। और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 25 का 5। तो 4 × 2 = 8, ये 40 हो गया। यानी कि ए बी हमें हमारा कितना आया 40। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है ये समझ में, मतलब इनको ब्रेक इस तरीके से करना है, इनमें से आपको मतलब स्क्वायर रूट से नंबर्स बाहर निकालने, सो दैट पेयर आपने पढ़ा होगा ना, स्क्वायर रूट में पेयर में नंबर्स होते हैं, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, सेम नंबर। और इनका लॉजिक क्या होता है, ये लॉजिक क्या, इनका रूल क्या होता है, वो ये होता है ए स्क्वायर, ये कितना, ये पावर 1/2 होती है, कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हो जाते हैं जैसे भी। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या एलसीएम करते हैं ना जैसे। तो 32 को 50 से इंटू कर लो पहले, 0, 5 × 2 = 10, 1, ये 1600 है। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1600 आ गया है। अब आप देखिए ए बी जो आएगा 1600, 2 जीरो का तो 1 जीरो हो जाएगा, 16 का कितना होता है 4, तभी भी 40 आ गया देखो। तो यहाँ पर ये 40 आ गया है ए बी। अब हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए और टेन ए, तो अब हमें ये नहीं लिखना, देखिए P/H, हम जानते हैं कि ये B/H होता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाओ तो इसको अवॉइड करिए। तो देखिए ए कहाँ है, ये रहा। ए के स्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, और ये कितना आ गया है 40। तो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 40 बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो बेस कितना है 40, और हाइपोटेन्यूज ये रहा, सॉरी 41, यानी आएगा 40/41। टेन ए को अगर हम देखें, टेन टेन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर, और बेस कहाँ है 40, ये रहा। 9/40 विल बी आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। इसमें हमें 2 रेशियो पूछी थी, वो रेशियो भी हमने निकाले। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसमें हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है कि 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए और sec A। तो 15 cot A = 8, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस रेशियो को एक बनाइए। 15 को देखिए, हम दोनों साइड अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट ए आ जाएगा। तो कॉट ए कितना आया 8/15। अब आप एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। ए है तो यहाँ पर ए लेंगे। अब ये समझ में आ रहा होगा ए कहाँ लेना है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ए को यहाँ नहीं लेना है, 90 पे नहीं लेना है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर आप बी ले लीजिए, सी कहीं भी ले सकते हैं, बी सी। तो अब कॉट का रेशियो याद रखना है। कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना होगा, बेस इसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। हम्म, तो ए के अकॉर्डिंग ये देखिए परपेंडिकुलर है, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये तो अब आप
वो पता चल गया होगा। देखिए अगर आपने लास्ट प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस की होगी जो मैंने दी है उसे करिए, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेस अगर हम देखें तो बेस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। फिर से देखिए ए बी और बी सी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इक्वली तो है। ए बी कितना आ जाएगा 8 और बी सी कितना आ जाएगा 15। 8 और बी सी इज 15, यानी हमें अब ए सी निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम करिए इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर फिर से रुकना है आपको, इक्वेशन में देखना है एल एच एस आर एच एस को थोड़ा देख के चलना, बाकी वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अननोन हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता, तो यानी हाइपोटेन्यूज ही हमारा एलएचएस में रहेगा, तो ए सी स्क्वायर। तो ये प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो आप वजह कैसे भी रख सकते हैं, आंसर तो तब भी वही आएगा। ए बी कितना है 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ कोई आइडेंटिटी है नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए 8 का स्क्वायर 64 और ये 225, तो ये कितना आ जाएगा 289। अब आपको याद होगा 289 क्या होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आपको कम से कम 20 तक तो देखो इतना स्क्वायर रूट तो आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बच्चों को 30-40 तक स्क्वायर रूट याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्विकली नंबर देखते ही पहचान में आना चाहिए, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो आप इसको अगर आप एलसीएम के तरीके से करेंगे तो बैठे रहेंगे, नहीं आएगा। और अगर जैसे ही आप देखेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी लास्ट 2 ईयर, ठीक है, 8 में स्क्वायर रूट बताते हैं वहां पर, तो 17 को मतलब ये देखते ही 17 की याद हो जानी चाहिए कि 17 का स्क्वायर है। तो एसी कितना आ गया 17। अब आपसे पूछा साइन ए और सेक ए, आप जानते हैं अब कैसे फटाफट निकालेंगे। देखिए साइन ए और सेक ए दोनों ए ही है, तो कोई बात नहीं, तो और इजी है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज 17, तो ये कितना आएगा 15/17। सेक ए अगर देखिए, सेक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आप देख लीजिए कितना है 17 और बेस इज 8, तो इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है सॉल्व। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व, हाँ। ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम मैं आप पे देता हूँ कि ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ये इसी के जैसी प्रॉब्लम है जैसे अभी ऊपर हमने सॉल्व की थी। ये देखिए, ठीक है, इसी की जैसी प्रॉब्लम है। तो इसको आप ट्राई करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, तो आई होप ये कर लोगे। वही ट्रायंगल बनाना है, इसमें एबीसी और ए बी जैसे दिया है वैसे ही क्वेश्चन है, सेम एज दिस प्रॉब्लम। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो वीडियो में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी है, ठीक है। एक जैसी प्रॉब्लम को बार बार क्यों रिपीट करेंगे, वैसे ये भी एक जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ इसमें अगर कैलकुलेशन आती है उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम भी वैसी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे रखनी चाहिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाओगे आप, राइट एंगल क्यू पे रहेगा। और पी क्यू आप कहीं भी, पी आर आप कहीं भी रख सकते हैं, या पी यहाँ रख लो, आर यहाँ रख लो। पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो लेट से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं क्यू पे 90 डिग्री। तो पी इधर रख लेते हैं, लेट से पी क्यू कितना है 4 और आर क्यू कितना है 3। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, वो 5 आ जाएगा। और बाकी आपको सॉरी ये अदर रेशियोज निकालनी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसी ये जैसे ही होगी, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। देखो ओके, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है। ट्राई दिस ऑल्सो। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम अगर हमें दिखती है तो उसको ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, अब कुछ नई प्रॉब्लम आई है, इसको ट्राई करते हैं जरा। देखिए यहाँ पर कुछ इवेल्युएशन आपको दिख रहा होगा, तो देखते हैं, ट्राई करके चलिए। देखिए इन प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए को हम यहाँ रखेंगे और ये 90 डिग्री, और बी सी।
साइन ए इज इक्वल टू 1/3। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब देखिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लिख रहा हूँ, ये माइंड में रखना है आपको कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में क्या है? BC, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, और बेस क्या है? AB। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखिए, ये क्या होगा? BC, सॉरी रेशियो मैंने गलत ले ली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या? 90 के अपोजिट। तो पी परपेंडिकुलर इज BC और हाइपोटेन्यूज इज AC, BC अपॉन AC। अब आप यहाँ से इजिली देख सकते हो कि BC कितना है और AC कितना है। यहाँ से BC इज 1 और AC इज 3। तो AC इज 3, BC इज 1। तो AB को आप निकाल लीजिए, AB कितना होगा? तो AB फिर से इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो देखिए AB अननोन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो यानी हाइपोटेन्यूज RHS में होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB हमें नहीं पता है, अननोन है। BC हमें पता है कितना? 1 का स्क्वायर, और AC कितना है? 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये प्लस 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसको उधर माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 1, ये 8। अब दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए ये दोनों तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 और एक 2, तो ये अंदर ही रहेगा रूट के। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? AB। तो ये हो जाएगा 2√2। तो AB आ गया। AB हमारा कितना है? 2√2। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें इवेलुएट क्या करना है? देखिए हमें इसको इवेलुएट करना, हमने तो देखा ही नहीं क्या करना है। मेरे को लगा सारी रेशियोज निकालनी है, सही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। देखिए हमें यहाँ पर इवेलुएट का मतलब ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आप रेशियोज देख रहे हैं ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इवेलुएट मतलब इसकी वैल्यू, जैसे हम उसमें पावर में इवेल्युएशन आपने पढ़ा होगा अगर वीडियो देखी मेरी, तो वैसे ही इसको इवेलुएट करना है। तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे? तो इसको, इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए इवेलुएट जब ही कर पाओगे जब आपके पास cos A, cos A, tan A, sec A सब होगा। तो इन रेशियोज को हमें निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले cos A निकाल लेते हैं, फिर क्या है? cosec A, एंड देन tan A। हमें tan A भी और sec A भी निकालना पड़ेगा। फिर बाद में हम इनको मल्टीप्लाई एडिशन जो भी है सिंपल अरिथमेटिक यूज करके, अरिथमेटिक अप्लाई करके निकालेंगे tan A और sec A। तो अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और यहाँ पर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हुआ? 2√2, हाइपोटेन्यूज इज 3। 2√2/3। टेन को अगर आप देखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज दिस वन और बेस इज 2√2। तो ये आ जाएगा 1/2√2। अब ऐसे ही कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इज 3 और परपेंडिकुलर इज 1। ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 3/1 विच इज नथिंग, जस्ट 3। फिर सेक ए अगर देखें, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज, ये साइड में आपको रखना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आई थिंक मैंने इसमें गड़बड़ी तो नहीं की ना इसमें? ठीक है, ये तो कहीं मुझे इसमें नहीं, ठीक है ये ओके। तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेक ए होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज 3 और बेस इज 2√2। ये हुआ 3/2√2 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पर आप कंसीडर करिए, लिखिए, देखिए जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो जो भी एक्सप्रेशन, तो आप इसको सीधा एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। क्या है? कॉस ए, कॉसेक ए। नाउ कॉस ए कॉसेक ए प्लस tan ए सेक ए।
तो ये एकदम देखो न्यू प्रॉब्लम है। कॉस ए कितनी है, कॉस हमें देखा 2√2/3 इनटू, यहाँ पर देखो कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर उसमें दोनों रेशियो का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉसेक ए कितना है, कॉसेक ए हमें दे रखा 3, तो ये इंटू 3 प्लस, अब उसके बाद टेन ए कितना है 1/, ये टेन ए आ जाएगा, इसको 1/2√2 इंटू, बीच में अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये सेक है, सेक ए देखिए कितना है 3/2√2। अब इसमें आप देखिए क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, जो हो रहा है 3 से 3 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, देखो 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, यहाँ पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 से 2 को 4, √2 को √2 से कितना होगा 2, ठीक है, 2 को 2 से करेंगे तो 4, और √2 को √2 से 2, तो कितना आ गया 8, तो 3/8। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा। अब आपको पता है क्या करते हैं, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 8 आया। अब ये जो 8 आता है, इस 8 को इससे इंटू करते हैं, आपने जैसे फ्रैक्शन में सीखा हुआ है, तो 8 2 ये कितना आएगा 16√2, फिर अब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, फिर 1 को इस 3 से इंटू करेंगे, 1 3 3, तो यहाँ पर आया कितना 16√2 प्लस 3। अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक है, आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कहीं आप इन्हें जोड़ने लग जाओ, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इससे आगे कोई नहीं होगा। बाकी रेशियो शायद कहीं गलती ना हो, तो रेशियो अगर ठीक होंगी तो हमारा आंसर इससे ज्यादा नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन में, एग्जांपल 11, इसको देखते हैं। इसमें कॉसेक ए दीर्घ है 2, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से पहला, जब भी आपको रेशियो दी हुई हो तो रेशियो से सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और ए जैसे कि इसका कॉसेक ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए को हम किधर, इस तरफ लीजिए, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर और बेस इजी हो जाता है बताना। और बी सी आप कहीं भी लेटर ले सकते हैं, आप पी क्यू आर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर के लिए देखिए जो एंगल मेंशन किया है वही एंगल आपको लेना पड़ेगा। पहले हम ये सारी अदर जितनी भी साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, उनको पा लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका क्या होगा। देखिए पहले हमें दिया क्या है गिवन, कॉसेक इज 2, यानी 2 क्या है 2/1, और कॉसेक क्या होता है इसका रेशियो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज, अब अगर आप देखें तो ये इसके सामने एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, और बेस क्या है ए बी। तो अब इसे हम लिखने, जरूरी नहीं कि लिखें आप, आपको याद है तो डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए सी 2 और बी सी इज 1, तो ए सी इज 2 एंड बी सी इज 1। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अब फिर से एक इक्वेशन लिखेंगे। अब आप समझ गए कि इक्वेशन कैसे लिखनी है, जिस साइड में अननोन मिलेगा तो हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी लिख लेना, ए बी स्क्वायर, ए बी हमें नहीं पता है, तो ये एज इट इज। बी सी हम देख सकते हैं, बी सी कितना है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, और ए सी इज 2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और ये सॉरी ए बी स्क्वायर, और इसमें ये +1 और ये 4, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पर इधर 4 से माइनस कर देंगे इधर आके, तो ये हो जाएगा 3। अब दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे हम,
तो 3 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं जो रूट से बाहर आ जाए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर ए बी इज इक्वल टू √3। तो ये ए बी की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ए बी कितना आया, √3। अब इसके बाद सारी साइड्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यूएशन करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमें tan a sin a और cos a पहले चाहिए होगा। तो इन रेशियोज को पहले निकालेंगे। तो tan a कितना होगा, sin a कितना होगा, और cos a के सॉरी cos a। तो tan a, देखिए tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, अगर हम a के रिस्पेक्ट में देखें, और बेस इज √3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। साइन ए सबसे इजी होता है, क्योंकि देखिए साइन ए आप या तो अगर ऐसे निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज इज 2। तो 1/2 एक ये तरीका। दूसरा, आपको कॉसेक दे ही रखा है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, देखो तब भी 1/2 ही आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉसेक, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस है ये, कॉस है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें √3 दे रखा है, अगर आप एक के रिस्पेक्ट में देखिए, और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिए। नाउ 1/tan a प्लस sin a 1 प्लस cos a। तो बस ये सारी वैल्यू जो भी आई हैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में आप पुट करते चलिए। 1 tan a कितना है 1/√3 प्लस sin a। व्हाट इज sin a? Sin a is this 1/2 अपॉन में 1 प्लस cos इज √3/2। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इनको मतलब ये जो आप एक्सप्रेशन देखिए, ये है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ही है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे 1, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे भी आता है। देखो 1 और 1/√3। तो ये जो बड़ा सा साइन होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, इसे हटा के डिवाइड 1/3। तो 1 इस साइड में आप नोट बना के, मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पर नहीं करना, आप इसको कैसे करेंगे, सपोज करिए लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको, इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप साइड में नोट बना के कर सकते हैं ऐसे नोट। ऐसे तो फिर वर्क है यार, अब तो नहीं है, साइड में ऐसे ब्रैकेट में नोट करके दिखाइए 1/√3। तो मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 लिख सकते हैं। तो 1, जब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो उसके सामने वाला ये इसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, यानी √3/1। तो ये आ गया 1 × √3 कितना होगा, √3/1 विच इज √3। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू √3 है। दूसरा तरीका ये है, देखिए इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/√3। अब हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर, देखिए इस √3 को इससे इंटू, जब भी ऐसे फ्रैक्शन कंप्लीट दिखे, ठीक है, ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म बना दो, नीचे भी पूरा कंप्लीट ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म। अब जो सबसे नीचे वाला जो एक टर्म है उसको सबसे टॉप वाले से मल्टीप्लाई करना है इस एरो डायग्राम से। तो 1 × √3, 1 × 1, तो √3/1 अगेन विल गेट √3। बाकी आप जैसे भी निकालते हैं, आप ऐसे भी करते √3 से इंटू कर देंगे, लेकिन बच्चों में गलती हो जाती है, तो आप ये दो रूल फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो देखिए आ गया √3 प्लस, अब आगे हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप साइड में सॉल्व करिए बना के, तो मैं साइड में देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 1 प्लस √3/2 1/2। अब यहाँ पर पहले इसको देखिए, इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, इसको पहले 1 को 1/1, तो इस पूरे का इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस फ्रैक्शन मतलब ये जो एक्सप्रेशन अभी जो ऊपर न्यूमरेटर में उसे ऐसे ध्यान दीजिए, तो ये होगा 2। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, जब आप इसे फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, और 1 को सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करते हैं,
तो ये 2 आएगा। तो ये जो 2 आता है इसको 1 से इंटू करते हैं, तो 1 इंटू 2, फिर 2 को इस वाले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और 1 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 प्लस √3/2। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, 2 प्लस √3। तो अब यहाँ पर अगर देखें फिर से ये फ्रैक्शन वैसा हो गया है। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये एरो डायग्राम, इस वाले को देखो जो सबसे नीचे उसे टॉप से इंटू कर दो और इसको से, तो ये होगा 1 इंटू 2 अपॉन में, और यहाँ पर 2 प्लस √3 इंटू 2। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमें मिलता है 1/2 प्लस √3। तो ये फाइनल हमारे पास बचता है आंसर। ओके, और दूसरा तरीका ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 1/2, और ये जो बड़ी सी लाइन है ये डिवाइड का साइन होता है, ये डिवाइड का डिवीजन का सिंबल है, और ये 2 प्लस √3/2। 1/2 जब डिवीजन को चेंज करेंगे इनटू 2/2 प्लस √3, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो बचा क्या 1 अपॉन, मल्टीप्लाई करो 1/2 √3, देखो स्टिल वी गेट सेम आंसर। आप दो तरीके से कर सकते हैं, बाकी आपको अलग कोई और तरीका आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचता है 1/2 प्लस √3 ये बचा। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपके पास फिर से यहाँ पर सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर स्पेस होगा, एक तरीका ये है देखिए कि मैं लेजर से समझाता हूँ √3। एक तो है रैशनलाइजेशन का तरीका, आप रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज किया है, तो ये √3 यहीं पर ही, तो इस 1 से इंटू करेंगे 2 माइनस √3। यहाँ पर देखिए ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की, तो यानी इन दोनों की आइडेंटिटी हम लिखेंगे 2² माइनस √3², फिर ये √3 प्लस 2 माइनस √3, तो ये होगा 4 माइनस 3। अब ये √3 प्लस 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 इज 1। अब किसी भी नंबर को देखो यहाँ पर 2 माइनस √3/1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो 1 नहीं, वो एज इट इज वही नंबर आएगा, जैसे 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो ऐसे ये भी कोई नंबर है, तो यहाँ पर बचा √3 प्लस 2 माइनस √3, तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर 2 इसका बहुत अच्छा आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ देते हैं इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको, ठीक है। तो एक तरीका ये है, आप यहाँ पर रैशनलाइज कर लीजिए, तो ये लेजर से मैंने दिखा दिया है। तो दूसरा तरीका क्या है देखिए, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 2 प्लस √3, ठीक है। 1 से अब इसको 1 से डिवाइड, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ √3 प्लस फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जैसे फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हैं। अब √3 से इंटू करेंगे 2 √3 प्लस 3, और ये प्लस 1, 2 प्लस √3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 √3 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस √3, ये आया। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना, फिर से हमें रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, यानी कि अब ये जो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर देख रहे हो इसको रैशनलाइज कीजिए, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखिए, और यहाँ तो नीचे तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी बन गई है, तो अब जगह तो है नहीं मेरे पास, यहाँ स्पेस थोड़ा सा, कोई बात नहीं, करते हैं देखो 2 से। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ तो आपको पता है ना 1 आने वाला है, अभी हमने देखा था 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस b², यानी 2² माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 विच इज 1। तो इसको तो मैं 1 ही लिख दूंगा, बस हमें न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बाइनोमियल का 2 प्लस, तो इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, कैसे, ब्रैकेट में पहले 2 √3 से इसको इंटू करिए, कितना आएगा 4 √3, फिर 2 √3 से माइनस √3 को इंटू करिए, 2 √3 इंटू माइनस √3, देखो √3 इंटू 3 और 2 3 जा 6, माइनस का 6 आ गया। अब 4 से करिए, 4 2 जा 8, एंड देन फिर 4 से इसको करिए, 4 को √3 से माइनस 4 √3, तो 4 √3 कैंसिल, -6 + 8 कितना है 2, देखिए फिर से 2 आया,
दोनों तरीके अवेलेबल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फ्रैक्शन एलसीएम मत लेना। एलसीएम से देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बेटर है पहले से ही आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो दोनों तरीके अवेलेबल है हमारे पास। तो √3 2 + √3, तो यहाँ रैशनलाइज करेंगे 2 - √3 2 - √3, तो ये √3। तो पहले आप यहाँ पर सॉल्व करिए, ये 2 - √3 हो जाएगा, और ये होगा 2 स्क्वायर - √3 स्क्वायर। तो इसको आप साइड में दिखा दीजिए ऐसे, 2 स्क्वायर -√3 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 3, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, या 3 रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट 1/2, तो ये कितना 3 की पावर 1 विच इज 3, तो 1। तो यानी ये सीधा 1 है, इसको साइड में आप नोट बना के से दिखा, मतलब ये शो करे, मतलब ये आप इसको शो करो साइड में, और बाद बार लिखने से देखो क्या है, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो सीधा यहाँ पर √3 + 2 अपॉन 1, √3। अब जब आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर को 1 से, तो कितना आएगा 2 - √3, तो -√3 ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको प्रैक्टिस करिए, टेस्ट में आपके मिल सकता है आपको देखने। फिर चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल 13, इसमें क्या बोला है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, और tan हमें दे रखा है, एक रेशियो में गिवन है कि इसकी एक रेशियो में गिवन है, यस, देन वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब है कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो RHS में तो 1 दिख रहा है, हमें सिर्फ LHS को कंसीडर करना है, और इसको देखते हैं, इसको इवेलुएट करेंगे, अगर ये 1 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और आप समझ गए पहला काम क्या करना है। ए हमें दे रखा है, तो ए को इधर कर देंगे, और ये बी और ये सी। तो हमें यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए, tan ए दे रखा है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और tan क्या होता है, tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस इज AC। तो यहाँ पर BC और AC हमें मिल जाता है, तो BC कितना होगा 1, एंड AC इज 1, AC भी 1, BC भी 1, और हमें A भी निकालना है। तो देखिए फिर से, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज इधर रखो, अननोन जहाँ होगा उसको कोशिश करिए कि LHS में रहे, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, AC² + BC²। ठीक है, अगर ये मैं बार बार समझाता रहा हूँ, शायद आपको ना समझ में आए, तो मतलब ये है कि देखो, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसमें देखिए, अगर हम इधर लिखते हैं, देखो इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, AB² हमें नहीं पता, ये हमें पता है 1² + 1², 1 + 1, ये कितना हो गया 2। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो AB कितना आएगा √2। लेकिन इधर जब आप करेंगे 1² + 1², ये AB² आया, तो 1 + 1 ये AB², और ये 2 आया, ये AB²। अब हम जब स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये √2 और ये AB, तो बस यहाँ पर एक ये काम करना पड़ेगा, अब इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, फिर से लिखना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, वैसे भी रखेंगे ठीक है, तो एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। तो अगर आप पहले से ही समझ जाए कि अननोन किधर है, तो उसको आप LHS में रखिए, देखिए आपको वहां पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैं लास्ट जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसको आपको देखना है कि अगर ये अवॉइड हो सके तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में से आंसर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो AB हमें कितना मिल गया है √2। अब उसके बाद हमें वेरीफाई करना है इसमें, तो देखिए इसे वेरीफाई करेंगे, इंटरेस्ट रेट इसको, तो वेरीफाई में देखिए, वेरिफिकेशन में हमें यहाँ पर ये LHS शुड बी इक्वल टू RHS, तो साइन ए और कॉस ए चाहिए, तो साइड में साइन ए निकाल लेते हैं हम, और कॉस ए भी। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये माइंड में रखना है आपको। और परपेंडिकुलर आप देख लीजिए क्या है, BC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट BC अपॉन AB, और BC कितना है 1/√2, और ये क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसकी आप बनाइए कि सीधा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लिखिए, और देन ये आगे काम आने वाली है आपके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
बिकॉज आप जब आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे अभी से ही हैबिट में डालिए। तो ये P अपॉन H, इसको नहीं, इसको तो आप माइंड में रखें, तो याद हो गया होगा आपको। ऐसे ही कॉस को अगर देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज AB, AC 1/√2। तो साइन और A और कॉस A आ गया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें देखिए वेरीफाई करना है दिस। तो यहाँ पर आप किसी भी, यहाँ पर एक जो सॉल्वेबल साइड है दैट इज LHS, तो इसको कंसीडर करिए। तो ऐसे लिखिए, स्टार्ट करिए, देखिए ऐसे, कंसीडर LHS। नहीं तो आप नहीं भी लिखेंगे, LHS भी लिखिए। तो LHS में क्या है, 2 साइन A कॉस A। 2 साइन A कितना है, साइन A देखिए, साइन A है 1/√2, दोनों ही 1/√2 है। इनटू में, ये इनटू में है, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये इनटू में, ठीक है, 1/√2, और ये भी 1/√2। अब देखो, आप क्या कर सकते हैं, 2 × 1, 2 × 1, ये तो पूरा 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और √2 × √2 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना है 1 1। अब ये जो LHS हमारा 1 आया, देखिए ये किसके इक्वल है, RHS के, तो हो गया वेरीफाई, दिस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया है कि ये LHS इक्वल टू RHS है इसमें। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है हमारी। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम है एग्जांपल 14। इसमें बोला इफ tan A इज इक्वल टू 1 एंड tan B इज इक्वल टू √3 देन इवैल्यूएट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए tan A और tan B, हमें यहाँ पर tan का अलग एंगल है इसमें A, और इसमें अलग एंगल है B। तो इसमें क्या हमें ये, देखिए एक ही ट्रायंगल में हम ले सकते हैं क्या? अगर मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, लेट्स से ये A है, तो ऑब्वियसली B तो A होगा नहीं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको B ले लेते हैं कि एक ही ट्रायंगल में है, और ये C। तो अगर हम देखें यहाँ पर tan A लिखते हैं 1, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग कितना होगा, BC, और इसके बेस क्या होगा, AC। तो यहाँ से देखिए BC, इसको हम 1/1, BC कितना आ जाएगा सॉरी, और AC भी 1। लेकिन जब हम tan B देखेंगे, tan B क्या होता है, tan B हमें √3 दिया हुआ है, विच इज, इसको हम √3/1 लिख सकते हैं। पर अब B के हिसाब से अगर इसी ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, यानी AC/BC। तो AC कितना है, AC यहाँ से AC आ जाएगा √3 और BC आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए अगर आप इसके हिसाब से, अगर आप यहाँ पर BC को 1 लें और AC को 1 लें, ये इसके अकॉर्डिंग है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो AC कितना होगा, ये 1 नहीं, AC √3 होगा, और BC 1। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग ये AC 1 है, इसके अकॉर्डिंग √3 है। दो वैल्यू कैसे हो सकती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में बिलोंग करेंगे, दोनों रेशियो अलग अलग ट्रायंगल की है, तो एक ट्रायंगल से नहीं होगा। इसके लिए अलग से एक सेपरेट ट्रायंगल बनेगा, और इसके लिए एक अलग से सेपरेट ट्रायंगल, तो दो अलग ट्रायंगल्स बनेंगे। तो उससे हम रेशियो, मतलब ए वाले के लिए अलग ट्रायंगल, इसके लिए अलग। नहीं तो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये AC की दो दो वैल्यूज आ रही है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कौन सी वैल्यू है आप नहीं बता सकते इसमें। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए करते हैं 1/1। तो ये A, इसको आप B ले लो, इसको C। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले tan A कितना है 1, दैट इज 1/1, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, यानी BC/AB। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा 1, एंड AB इज 1। अब यहाँ पर BC कितना 1 और AB 1। अब ये हमें AC निकालना पड़ेगा, कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इन ट्रायंगल ABC। तो हमें यहाँ पर AC², देखिए एक्सप्रेशन हाइपोटेन्यूज अननोन है, तो उसको ही LHS में रखिए।
और ये अभी हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, अभी अभी फाइंड किया था लास्ट प्रॉब्लम में। देखिए ये कितना आएगा, √2। ठीक है, अभी सॉल्व किया था तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC की वैल्यू कितनी आई, √2। तो ये √2 आ गई है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेते हैं साथ ही साथ। देखिए हमें tan A है ना, tan A से हमें cos A मिल जाएगा और sin A, तो cos A sin A भी यहाँ साइड में निकाल लीजिए। तो cos A क्या होता है, अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रेशियोज लिखिए, ज्योमेट्रिक रेशियोज को ज्योमेट्रिकल वैल्यूज में बताइए। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ लिखना नहीं है साइड में। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस कितना है AB, और हाइपोटेन्यूज हमें बताना है, हाइपोटेन्यूज ये √2 यानी AC। तो ये कितना होगा, 1/√2। ऐसे ही साइन ए अगर हम देखें, साइन ए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी 1/√2। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट अब आ जाइए इस पे tan B पे। और tan B इज इक्वल टू √3 यानी √3/1। तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन ट्रायंगल अलग बनेगा इसका। यहाँ पर ये B हो जाएगा और ये A और ये C। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो ये AC अपॉन BC हो जाएगा। यहाँ से AC कितना मिलेगा हमें, √3 एंड BC इज 1। तो AC इज √3, BC इज 1। फिर से AB हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो फिर से इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप ये मेंशन करना, ये क्या यूज करे बताना पड़ेगा आपको, रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम ये प्रॉपर लिख लीजिए। AB कितना है हमें नहीं पता, BC 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3, ये कितना हो गया 4। अब AB स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AB कितना आ जाएगा 2। तो ये AB हमें 2 मिल जाता है। फिर से हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे B की टर्म में, जहाँ एंगल B यूज हो रहा है रेशियो में, एक तो cos B में और एक sin B, यानी cos B sin B भी हमें निकालना पड़ेगा। तो cos B और sin B, तो cos B इस ट्रायंगल के यहाँ पर देखिए B के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AB। तो आपको ये ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करिए, क्योंकि यहाँ आगे एप्लीकेशंस में आपको हेल्प, काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। तो BC कितना हो जाएगा 1 और ये 2। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज √3 और हाइपोटेन्यूज इज 2, यानी पहले ज्योमेट्रिकल वैल्यूज देखें तो ये AC अपॉन AB दैट इज √3/2। अब ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप इनको ऐसे बॉक्स में डाल लेंगे तो वो बेटर है। अगर पेंसिल से क्या होता है, जब हम कोई बड़ी प्रॉब्लम करते हैं तो हमें हमारी सीधा नजर इन बॉक्स में जाती है, इन वैल्यूज। ओके, अब हमें इवेल्युएशन करना है इस एक्सप्रेशन का, cos A cos B माइनस sin A sin B। नाउ cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू, देखिए cos A कितना है, cos A की वैल्यू कितनी 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 इनटू cos B, ये क्या है इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है cos B। तो cos B कितना है, देखिए cos B कहाँ है, ये रहा cos B की वैल्यू 1/2 माइनस sin A, sin A कितना है, देखिए sin A ये रहा 1/√2 इनटू sin B। sin B देखिए ये रहा, sin B की वैल्यू √3/2। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 से 1, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1 को √3 से √3 और ये 2√2। अब ये आप देखें लाइक फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन ही तो है, देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2√2 और ये 1 माइनस √3। अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, कहीं माइनस माइनस हम नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2
तो एलसीएम लेंगे तो लाइक फ्रैक्शन 2√2 ही आएगा और ये 1 माइनस √3, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फिर से इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी tan ए हमें एक रेशियो दे रखा है। फिर से ये एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करिए, समझ गए हैं खुद से करिए इसको। बाकी अगर आपको सोल्यूशन देखना है आप सोल्यूशन देखिए कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम पता ही है क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल एट सी है और देखिए tan ए है, तो ए को आप देखिए मैंने बताया था कहाँ, यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, तो बेटर है यहाँ लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बेस इजी होता है ना। तो ये ए और ये बी। अब इसमें हम सोल्यूशन tan ए इज 1/√3। अब tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बीसी और बेस इज एसी, बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ से बीसी कितना आ गया 1 एंड एसी इज √3। तो बीसी इज 1, एसी इज √3 और फिर से हमें ये ए भी बताना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब आप यूज कर लेना, आपको फॉर्मेट पता चल गया है कैसे करना है। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कितना है √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये 3 प्लस, अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऐसे इक्वल टू लिखते चलिए, जैसे मेरे पास स्पेस है। अब उसके बाद देखो फिर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 और ये AB स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो AB कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, तो AB आ गया, हमें 2 मिलता है। अब उसके बाद देखिए वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जैसे लास्ट प्रॉब्लम था यहाँ पर कॉस बी दे रखा है, तो इसके लिए बी के लिए अलग से हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, नहीं। हमें यहाँ पर एक ही रेशियो दिए तो एक ही रेशियो में आपको बी यूज करना है। यहाँ पर अगर दो रेशियो दे रखी है अलग अलग एंगल के लिए देखो, तब हमें दो डिफरेंट ट्रायंगल बनाने पड़े। लेकिन अगर एक ही रेशियो दी हुई है तो एक रेशियो का ही बी आपको यूज करना है, याद। तो इसमें पिछले वाली प्रॉब्लम की तरह फिर अलग से इसके लिए बी मत बनाना, क्योंकि अगर आप बनाने लग गए तो आप बताइए आपको बी एंगल के लिए रेशियो के लिए कुछ वैल्यूज तो दी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही रेशियो को यूज करना है आपको। तो यानी कि ये सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट करिए इसी ट्रायंगल को यूज करके। तो साइन ए, पहले ए वाले निकाल लीजिए, साइन ए कॉस ए, फिर कॉस ए कॉस बी और साइन बी। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर ये रहा BC, हाइपोटेन्यूज AB, BC अपॉन AB। BC कितना है 1, हाइपोटेन्यूज इज 2। अब कॉस ए क्या होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज AB, यानी AC अपॉन AB। अब AC कितना है, AC अब देखिए AC है √3 और AB है 2। अब कॉस B, तो कॉस बी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, बी केयरफुल, बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा BC अपॉन AB और BC इज 1, AB इज। अब साइन बी, बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये बी के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन में AB। व्हाट इज AC? AC इज √3 और AB इज 2। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, बस आपको इसका इवैल्यूएशन करना है। देखिए बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में, तो इसको आप बेटर है पहले खुद से ट्राई करिए अगर आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए एक्सप्रेशन क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही एक्सप्रेशन है। यस। अब साइन ए की वैल्यू देखिए, जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली है यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज आप पुट करके चले जाइए। साइन ए कितना है 1/2 और ये कॉस बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस बी कितना है 1/2, कॉस ए, व्हाट इज कॉस ए √3/2, साइन बी, साइन बी इज √3/2। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4,
ये कितना आएगा, √3 इंटू √3 होता है 3, 2 2 जब 4। अब एलसीएम आप लेंगे तो 4 ही आएगा। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो लाइक फ्रैक्शन में आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो एज इट इज, और ये भी न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं। 4/4 विच इज नथिंग जस्ट 1, 1 जा 4। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। 3 अपॉन, सॉरी ये 4 और ये 4, 1 प्लस 3, 4/4, ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो अगर आपका 1 आ रहा है तो सॉरी, अगर आपका 1 आ जाता है तो यानी आपको समझ में आ रहा है रेशियो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करोगे, एक दो वीडियोस में देखना, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ जाएंगी, रेशियोस कैसे क्या क्या रेशियोस होती हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करके ही आएंगी जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बनाइए और इसका आंसर 1 आना चाहिए। अब इसके बाद हम अगला प्रॉब्लम देखना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल 12 अगली प्रॉब्लम है। इफ 10a इज इक्वल टू √2 - 1 शो दैट, हमें शो करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, यानी कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ये हमें शो करना है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, √2। तो सबसे पहले हम tan a दे रखा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये A, इसको B ले लो, इसको C। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू √2 - 1। तो देखिए इसके न्यूमरेटर में तो √2 - 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो उसको 1 पहले एक रेशियो में लिखते हैं ना, रेशियो में फ्रैक्शन ऐसे बना लीजिए। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है BC एंड द बेस इज AB, BC अपॉन AB। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जो भी रेशियो आएगी उसकी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, ये जितनी भी होती हैं ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। तो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज में पहले लिखने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप आगे जो भी वर्किंग होगी उसमें देखिए। तो BC और AB हमें पता चल गया है। तो BC कितना है, √2 - 1 और AB है 1। तो यहाँ पर देखो अलग ही एक्सप्रेशन आया है, तो AB 1 और BC इज √2 - 1। तो AC हमें निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC। वैसे पाइथागोरस से तो इसको आप LHS में रखिए, AC² AB² प्लस BC²। AC हमें नहीं दिया, इसे आप मेंशन कर देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, BC √2 - 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये √2 को अगर आप देखें तो देखिए √2 जो है A है और ये 1 B है। तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें, ये A - B का होल स्क्वायर के जैसे है। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, A² प्लस B², आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, या A² - 2AB प्लस B²। तो मैं यहाँ पर आप साइड में नोट बना के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नोट। फिर √2 - 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, A का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू A कितना है, √2 इंटू 1। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 -2 √2। तो ये कितना हो जाएगा, तो √2, तो 2 ये 3 -2 √2। ओके, तो ये देखिए इसका पूरा, इसकी पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो ये साइड में आपको नोट बना के कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, बार बार हम ये सब नहीं लिखेंगे। और जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखो इक्वेशन, तो ये AC² बार बार AC² लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस एक बार लिख दो, बाकी इक्वल टू हमें पता है ये आएगा, बाद में जब फाइनल आंसर आएगा तब लिखिए। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, कितनी है, 3 -2 √2 लिख दीजिए। अब देखिए 1 + 3 कितना होता है, 4 -2 √2, और ये AC²। अभी हमारा AC नहीं निकला है, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो ये तो AC आएगा, और ये 4 -2 √2 और ये स्क्वायर रूट। तो ये हमारा AC आया। अब आप AC देख रहे होंगे, ये अजीब सा AC लग रहा होगा, क्योंकि इसमें रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। एक स्क्वायर रूट ये रहा और एक स्क्वायर रूट ये रहा, तो कोई बात नहीं। इसमें बच्चे बोलते हैं कि ये क्या क्या एक्सप्रेशन आया अजीब सा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए, आगे हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमें शो करना है, टू शो
साइन ए और कॉस ए, ये कितना है √2/4। तो शो करने का मतलब ये होगा कि हमें ये शो करना है कि LHS जो है वो किसके इक्वल होगा, RHS के शो करना है। तो यहाँ पर आप कंसीडर करिए किसी भी एक साइड को। तो देखिए RHS तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो हमें सिर्फ LHS को ही पिक करना है और उसको सॉल्व करके हमें ऐसे चलना है कि ये आ जाए। ओके, तो लेकिन हमारे पास अभी रेशियो तो है ही नहीं, हमें यानी साइन ए और कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। ठीक है, तो हमने AC निकाल लिया। AC देखिए कितना है, 4 - 2√2 अंडर रूट। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो BC कितना है, √2 - 1। AC कितना है, 4 - 2√2 - 1। तो ऐसे ही कॉस ए देखिए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। अब AB इज व्हाट, AB तो 1 है और AC कितना है, 4 - 2√2। ये वैल्यूज आ गई हैं इन रेशियोज की। अब आप इसमें LHS को कंसीडर करिए, यहाँ पर लिखिए कंसीडर LHS। तो LHS क्या है हमारे पास, साइन ए और कॉस ए। तो ये LHS आ गया। अब साइन ए कितना है, देखिए साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है √2 - 1 अपॉन में 4 - 2√2 इंटू में फिर कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 - 2√2। अब यहाँ पर इसे देखिए सॉल्व करके, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, न्यूमरेटर में तो इसको अगर 1 से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज वही आएगा, √2 - 1 अपॉन में। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए रूट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यू आपस में इंटू हो रही हैं। तो इनका, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है दो वैल्यू अगर रूट इंटू रूट तो ये a हो जाता है, यानी इनका स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे √3 × √3 लिखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। वो कैसे हटता है ये आप जानते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट की कॉन्सेप्ट। या देखो √a × √a क्या होता है, √a का स्क्वायर, तो √a होता है हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल, तो a 1 यानी a आ गया। तो कहने का मतलब अगर दो नंबर के सेम नंबर हैं और उन पे स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट हट के एक नंबर बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए, ये इसको एज ए देखिए, इसको भी एज ए। तो यानी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 2√2। ये यहाँ पर बस ये स्क्वायर रूट हटा है, ये समझ में आया होगा आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक बहुत ट्रिकी है, यहाँ से आंसर लाना ये बहुत ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें सोचना क्या है, इसको देखिए इससे कैसे करना है, √2 - 1। 4 को मैं लिखिए, यहाँ पर जो 4 है 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, या 4 को एक काम करते हैं हम, नोट बना के करते हैं, साइड में एक नोट बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। नोट बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, थोड़ा स्पेस। देखिए नोट क्या है, इस पे हम काम करेंगे, 4 - 2√2। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और फिर यहाँ पर 2, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए 2 जो है √2 का स्क्वायर अगर हम लिख देंगे तो अभी भी 2 ही आएगा। तो इससे क्या फायदा होगा ऐसा लिखने से, ऐसा लिखने से फायदा होगा, आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन अगर नहीं समझ, कॉमन लेना आता होगा आपको, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक √2 भी कॉमन आ रहा है। ये तो √2 का स्क्वायर है ना, अगर नहीं, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 × √2। अब हम जो कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या, देखो यहाँ पर भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है। ओके, तो जो अब कॉमन लेते हो तो 2√2 कॉमन आता है तो उसको ईच टर्म से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तभी तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो आप लिखते हो।
देखो 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर बचा √2 माइनस माइनस साइन है, तो 2 से 2 कैंसिल, √2 से ये 1, तो ये √2 माइनस 1, तो 2 √2 कॉमन आ जाता है हमारे, तो ये √2 माइनस 1 के। तो अब इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है, तो अब आप इसको लिख दीजिए √2 माइनस 1, इसे ब्रैकेट में रखिए, ये टू रूट, ये बाइनोमियल है, लेकिन क्यों रख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कैंसिल होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ऐसे आपको नहीं दिखेगा कि ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये थोड़ा ये है, कोई बात नहीं, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, तो यहाँ पर क्या आया 1/2 √2, ये आ गया। लेकिन हमें RHS में चाहिए, देखिए √2 किधर है, न्यूमरेटर में, और ये 4 डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज कर दीजिए √2 को, तो ये √2 इंटू √2 कर दीजिए, तो देखो 1 को √2 से करेंगे तो 2, √2 इंटू 2, तो ये आ गया √2/4 विच इज इक्वल टू RHS। तो देखो कितना ट्रिकी हो गया यहाँ पर। एक तरीका ये है, मैं एक तरीका और बता सकता हूँ, वैसे तीन तीन तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसे करने के। तो देखिए एक वे और ये था, और एक वे और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। LHS देखिए, इसको लाइटर वे, इसका LHS क्या था, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए कितना है, √2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2, और कॉस ए यही था 1/, तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए इसको इससे √2 माइनस 1, और ये यहाँ पर देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है, ये तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 माइनस 2 √2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो होता है पावर हाफ होता है, तो ये दोनों कैंसिल होके, ठीक है, तो 4 माइनस 2 √2 है। तो अब इसके बाद जैसे हमने लास्ट टाइम हमने कॉमन लिया था, अब यहाँ पर हम कॉमन नहीं, हम कुछ और करेंगे अलग। क्या करेंगे, देखिए हमें एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, √2 चाहिए, न्यूमरेटर में हमें √2 चाहिए जैसे तैसे। तो हम क्या करते हैं, देखिए √2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर √2 से इंटू और √2 से डिवाइड, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी कितना है, 1 ही तो है, और देखो मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से न्यूमरेटर में हमें √2 चाहिए, इसको इसको आप टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन ये वाला जो √2 है, इसको जरा इससे इंटू करिए। ओके, तो देखिए मेरा क्या कहने का मतलब है, इसे √2 माइनस 1, और यहाँ पर मैंने √2 रख दिया अपॉन में। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इस √2 से इसको इंटू करिए, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो एक बार √2 से ये इंटू होगा तो कितना होगा, 4 √2 माइनस, अब एक बार √2 से ये इंटू होगा, 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 × √2 × √2 2, 4, तो ये 4 आ गया ये ब्रैकेट में। तो आई होप ये समझ में आया। इस √2 को इस पूरे बाइनोमियल से आपको इंटू करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप समझते हैं, तो ये 4 √2 आ जाएगा 1/1, ठीक है, जैसे कि आप करते हैं। और इस √2 को आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि √2 तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए ना, जो हमें चाहिए वो उसको संभाल के रखिए। अब आगे का स्टेप देखिए, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, √2 माइनस 1, तो ये √2 माइनस 1 आया। अब आप देखिए √2 माइनस 1 कैंसिल, तो जो बच गया है यही हमारा फाइनल आंसर है, √2/4। तो ये देखिए, तो आई होप इससे भी थोड़ा सा इजी लगा होगा आपको ये। तो ये ट्रिक है थोड़ी सी छोटी सी, ये आपको प्रैक्टिस करके आएगी, प्रैक्टिस करिए देख के, ठीक है। तो एक और तरीका है, वो तरीका शायद पसंद आए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन को पूरे को √2 से इंटू √2 से डिवाइड किया था, हमें √2 चाहिए था, तो ऐसे ही हम 4 से भी तो कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। तो LHS यहाँ तक का तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, ये यहाँ तक का तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये तो मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट। तो इसके कलर भी चेंज कर लेते हैं, समझ में आया सुधर। तो देखिए यहाँ तक तो आपका सेम है। अब हम क्या करेंगे, हमें 4 चाहिए था एक्सप्रेशन में, हमें देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमें 4 चाहिए,
तो हम क्या करेंगे 4 से इंटू 4 से डिवाइड। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस 4 से इसको इंटू करना। जैसे क्यों करना इंटू, जैसे आप समझ गए लॉजिक क्या है, क्योंकि देखिए 4 हमें न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, और ये वाला 4 हमें संभाल के रखना है, इसे रिजर्व रखो और इससे इसको इंटू करो। तो ये कितना आएगा 4√2 माइनस 4, और यहाँ पर 4 माइनस 2√2 और इंटू 4। अब आपको क्या करना है, इस न्यूमरेटर वाले पे काम करना है। नोट बना के देखिए मैं काम कर रहा हूँ। 4√2 माइनस 4, 4√2, फिर 4 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, जैसे पहले ऊपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, 4√2, और ये कितना आएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर, मतलब 2√2 इंटू √2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें से 2√2 कॉमन आ रहा है, अगर आपको कॉमन लेना आता होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, और √2 है, 2√2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो जो कॉमन आता है उस ईच टर्म को उससे डिवाइड करते हैं। 2 से ये डिवाइड किया तो यहाँ गया 2, माइनस ये √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √2 बचा। ओके, तो जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस √2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 4√2 माइनस 4 अपॉन में, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 2√2 इंटू 4। अब यहाँ पर 4√2 यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व तो कर ही लिया है। देखिए बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ये देखिए पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या पहले ही यहाँ सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो ये आ जाएगा 2√2, 2 माइनस √2 अपॉन में, अब देखिए इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप देखें 2, तो 2 माइनस 2√2। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखें 2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना 2 माइनस √2। अगर आपको कॉमन आता होगा तब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो शायद समझ में आए। तो कॉमन अपना ठीक करिए, देखिए ये और ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखिए फाइनल आंसर 2/√2/4, फिर से वही आया। तो 3 तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें सबसे बेस्ट वे कौन सा था, ये वाला तरीका है। ओके, लेकिन ये तो आप करिए, लेकिन इसको भी समझिए, देखिए ये आगे काम आती हैं सारी चीजें, इनको भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपके लिए न्यू है, ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिए। ये टेस्ट में टीचर देते हैं, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर टेस्ट बनाना हो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए। अगला प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल 16, यहाँ पर सेक अल्फा 5/4 दे रखा है हमें, और हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक अल्फा दिया, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसे अल्फा, अब आपको समझ में आ गया कैसे ट्रायंगल पे काम करना है। आप यहाँ पर कोई भी लेटर्स दे सकते हैं, पी क्यू आर, फिर चॉइस, और सोल्यूशन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हमें सेक अल्फा हमें दे रखा है 5/4। सेक का रेशियो क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेन्यूज इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो यानी ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ए सी अपॉन में बी सी, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा और ये बी सी। तो ए सी कितना हो गया, ये 5, एंड बी सी कितना आ गया 4। तो बी सी हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो ए सी कितना है 5, बी सी है 4, और ए भी हमें फाइंड करना है। तो आप ये जानते हैं कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो जो दो सम, जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड है उसको आप पहले में लिखिए। तो हमें इससे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, एक स्टेप हमारा मिल जाएगा। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, सी कितना है 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 16 और ये 25, तो उधर माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वायर ये कितना रहेगा 9। तो ए बी कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लें तो हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ए बी कितना मिलेगा हमें
ये भी 3 आ जाता। तो हमें यहाँ पर जो रेशियो निकालनी है tan अल्फा निकालना, तो tan अल्फा आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिमेट्रिकल वैल्यू लीजिए, परपेंडिकुलर बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 3 और बी सी कितना है 4, ये 3/4 आ गया। अब यहाँ पर कंसीडर करिए, जो फाइंड आउट आपको करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूशन करना है, उसको लिखिए कंसीडर 1 माइनस tan अल्फा एंड 1 प्लस tan अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए 3/4 हमने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर रखिए 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4। अब ये तो फ्रैक्शन है, आप इसको सॉल्व करिए, इसको देखो अलग से सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो फिर इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और फिर इस 4 को इंटू करेंगे, जैसे भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं माइनस, क्योंकि ये 8 क्लास का टॉपिक है, तो 10th में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो ये तो आपने वहाँ सीखी होंगी। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 3, ये आ जाता है पर 4 माइनस 3/4, यहाँ पे 4, ये 4 माइनस 3, ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फ्रैक्शन को, तो ये क्या आएगा, लेंगे 4, तो 4 से इसे इंटू करेंगे तो 4 प्लस 1/4 और ये 7/4। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना देखिए। सबसे नीचे वाले नंबर को इसको इंटू करना है, और इसको इंटू करना है, इसका मतलब इंटू मत करना, इंटू करके दिखाना, तो कैंसिल भी हो जाता है। तो देखिए ये 7 7 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा है 1/4, ये इसका इवैल्यूएशन हो गया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/4 डिवाइडेड बाई 1/7, 1/4 इंटू 7/1, 1/4 डिवाइडेड बाई 7/4। 1/4 जब इसे इंटू करेंगे तो इसका हम क्या लिखते हैं, वैसे ही टोटल 4/7। और मैंने यहाँ गड़बड़ी कर दी, 1 इंटू 4 होगा, और ये 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1/7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आई होप आप अगर समझ में, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए वीडियो को पॉज करके। तो आई थिंक इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करते, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब प्रैक्टिस के लिए आई थिंक यही काफ़ी है, अभी आगे भी देखेंगे हम, लेकिन जो प्रॉब्लम अभी आपने देखी उन्हें एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नई प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, इसमें इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।